दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं इस वीडियो में जो हर गेहूं किसान के दिमाग में जरूर आता होगा। और प्रश्न ये है कि जब हम किसी भी कृषि अनुसंधान केंद्र का बीज खरीदते हैं और अपने खेत में लगाते हैं तो जितना उत्पादन अनुसंधान केंद्र ने बताया है उतना उत्पादन हमारे खेत से क्यों नहीं निकलता। हम परफेक्ट सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन उतना नहीं मिलता जितना उन्होंने बताया है। तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 4 पॉइंट की बात करेंगे जिनके कारण हमारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र जैसा आ सकता है अगर हम उनका ध्यान दें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है बीज की किस्म और आप किस क्षेत्र में उसकी बुआई कर रहे हैं। ये दो बातें। तो किस्म आपको ऐसी चुनना है जो आपके क्षेत्र के लिए परफेक्ट हो, जो आपके क्षेत्र के लिए ही अनुशंसित हो। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि किस्म पंजाब की है और मध्य प्रदेश में लगाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो हो जाएगी, हम तो लगा लेंगे। ऐसा नहीं करना है। किस्म जिस क्षेत्र के लिए बनी है वहीं पर बुआई करना है। दूसरी बात, तभी बुआई करना है जब अनुसंधान केंद्र ने बुआई के लिए बताया है। अक्टूबर के लास्ट में बताया है तो तभी बुआई करें, नवंबर के पहले सप्ताह में बताया है तो तभी करें, दूसरे सप्ताह में बताया है तो उसी समय बुआई करें। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, पहला पॉइंट। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा जो पॉइंट है वो है खाद का प्रबंधन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही हमसे सबसे बड़ी गलती होती है। तो जैसे आपने किसी अनुसंधान केंद्र का बीज लिया, वही अनुसंधान केंद्र उस बीज में प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर कितना खाद डलेगा ये भी बताता है। नाइट्रोजन कितना डलेगा, पोटास कितना डलेगा, फास्फोरस कितना डलेगा, सल्फर कितना डलेगा, इत्यादि सभी खादों के बारे में अनुसंधान केंद्र पहले ही बता चुका होता है। तो आपको उतनी ही मात्रा प्रति एकड़ डालनी है या प्रति हेक्टेयर डालनी है जितनी अनुसंधान केंद्र ने आपको बताई है। जैसे अगर अनुसंधान केंद्र ने बताया है 100 किलो यूरिया प्रति एकड़, ये एक एग्जाम्पल है, तो आपको 100 किलो ही यूरिया देना होगा, तभी उस किस्म से आप अनुसंधान केंद्र का बताया हुआ उत्पादन ले पाएंगे। और दूसरा पॉइंट जो इसी के अंतर्गत आता है वो ये है कि आपको अपने खेत की मिट्टी की स्थिति भी पता होनी चाहिए। जैसे अनुसंधान केंद्र ने बताया कि 100 किलो यूरिया डालो, आप नहीं कराते मिट्टी जांच तो आपको पता ही नहीं होता कि पहले से कितना है, नाइट्रोजन कितना है। इसके लिए मिट्टी जांच कराएं। अगर पहले से 50 किलो है तो अब आपको 50 किलो और डालना है, पूरा 100 नहीं डाला, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। और आपकी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कितना है ये आपको कैसे पता चलेगा, वो चलेगा मिट्टी जांच रिपोर्ट से। तो इसलिए मिट्टी की जांच कराएं। अनुसंधान केंद्र की जो रिपोर्ट है या जो उनकी सिफारिश है खादों की, उस सिफारिश को देखें, दोनों को मैच करें कि हमारे खेत में कितना है और इसने कितना बताया है। फिर दोनों का तालमेल बिठाकर इसके हिसाब से आपको खाद देना होगा, तब जाकर के आप अनुसंधान केंद्र के जैसा उत्पादन ले पाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि करेंगे सब अपने मन का लेकिन रिजल्ट चाहिए उनका मन का, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अगर उनके मन का रिजल्ट चाहिए, उनका बताया हुआ रिजल्ट चाहिए, तो करना भी पड़ेगा उनके जैसा, जैसा उन्होंने बताया। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे आज के तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट जो है वो है सिंचाई और चौथा पॉइंट है रोगों का प्रबंधन और कीटों का प्रबंधन। इस पॉइंट को हम एक साथ समझेंगे। सिंचाई की बात करते हैं। सबसे पहले किसी अनुसंधान केंद्र ने जैसे बताया कि 4 या 5 सिंचाई इस वाली किस्म में या इस वाले गेहूं में करना होंगी, तो जरूरी नहीं है कि 4-5 ही करना है। इस जगह पे आपको अनुसंधान केंद्र की बात नहीं मानना है। इसके पहले की दोनों बात मानना है लेकिन यहाँ नहीं मानना है। अब आपको क्या करना है, अपने खेत की मिट्टी समझना है। आपका खेत कैसा है, हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है या मीडियम है, कैसी है, उसके हिसाब से पानी देना है। या फिर कुछ किसान, ज़्यादातर किसान ऐसा करते हैं कि नहीं हम तो हर 20 दिन में पानी देते हैं तो देते हैं, हमें किसी से लेना देना नहीं। ऐसा भी नहीं करना है।
पानी तभी देना है जब आपकी मिट्टी पानी मांग रही हो। तो मिट्टी की नमी की जांच करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 2-3 इंच खोदिए, मिट्टी को गोल गोल करके देखिए, अगर गेंद बन रही है, लड्डू बन रहा है तो नमी है, और जब मिट्टी भुरभुरी दिखने लगे तो नमी नहीं है। उस हिसाब से आपको पानी देना है। सिंचाई तभी करें जब मिट्टी और फसल पानी मांगने लगे, इसके पहले आपको सिंचाई नहीं करना है। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट पर, जो कि है चौथा पॉइंट। अंत में हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा है कीटों का प्रबंधन, रोगों का प्रबंधन। बहुत सारे कीट आते हैं अलग अलग फसलों में, गेहूं में भी आते हैं। गेहूं में फंगस जनित रोग भी आते हैं जिनको हम रस्ट बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, पूछते हैं कि भाई ये हमारी गेहूं में ऐसा हो रहा है, फोटो खींच के ले गए, दिखाई, दुकानदार ने कुछ दे दिया, वो लाके डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। हर कीट के लिए, हर रोग के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र ने दवाइयां बताई हैं, कौन सी दवाई कब डलेगी, कितनी मात्रा में डलेगी और कितना पानी मिलाना है, ये भी ध्यान रखना होगा। मतलब दवाइयों का स्प्रे बिल्कुल उतना ही करना है जितना अनुसंधान केंद्र ने बताया है, क्योंकि आप रिजल्ट चाह रहे हैं कितना, जितना अनुसंधान केंद्र ने बताया है, ये रिजल्ट चाह रहे हैं ना, तो सब कुछ करना भी होगा उतना जितना उन्होंने बताया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह कीटों पर, कौन से कीट के लिए कौन सी दवा कितनी मात्रा में डलेगी, ये सब अनुसंधान केंद्र के अनुसार ही करना पड़ेगा। इस तरह ये 4 पॉइंट हैं। अब एक सवाल आपके मन में आएगा, यार हम अनुसंधान केंद्र ने क्या बताया, कैसे बताया, ये हर किसान को कैसे पता चलेगा? ये बहुत आसान है। आपने जैसे पूसा की कोई फसल लगाई है, पूसा की वैरायटी लगाई, इंटरनेट पर उनका टोल फ्री नंबर उपलब्ध है जो फ्री है। आप उस पर कॉल करिए, उनके विशेषज्ञ होते हैं, सलाहकार होते हैं, उनको अपनी फसल बताइए, किस्म बताइए, वो आपको शुरू से लेकर बुआई से लेकर कटाई तक का पूरा गाइडेंस देंगे, पूरी सलाह देंगे। उसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए और उसका पालन करते चलिए। अपने क्षेत्र के पटवारी हैं या आपकी सोसाइटी है, अनुविभागीय कृषि अधिकारियों का कार्यालय है, और भी कृषि कार्यालय हर जिले में, तहसील में, ब्लॉक में होते हैं। वहाँ जाइए, उनसे पूछिए, वो भी आपकी वैरायटी के हिसाब से आपको सलाह देते हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे आप अपने गेहूं का उत्पादन बिल्कुल उतना ही ले पाएंगे जितना किसी कृषि अनुसंधान केंद्र ने बताया है। तो आज के वीडियो में बस हम इसी बारे में बात करने को आए थे। आशा करते हैं कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और इस सीजन में, जो आने वाला सीजन है, इसमें बहुत ही अच्छा उत्पादन जरूर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे ऐसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।